15 जनवरी 2026 तारीख बदल गई। पहली बार दुनिया में एक इंसान अपने एआई डिजिटल ट्विन के साथ टीवी पर बराह रास्त नमोदार हुआ। हाल ही में एक आलमी रिकॉर्ड बना, लेकिन नहीं, ये किसी एथलीट या कोई पैमा ने नहीं बनाया। ये टेक्नोलॉजी और मीडिया की दुनिया में एक बहुत बड़ी लेकिन खामोश सी तब्दीली थी, जो शायद बहुत से लोगों की नज़र से गुजर गई हो। तो आइए देखते हैं कि एक टीवी शो का ये लम्हा इतना अहम क्यों है और ये हमारी मुस्तकबिल के लिए क्या मानी रखता है। तो किस्सा कुछ यूं है कि 15 अक्टूबर 2025 को अल अरबिया टीवी के एक मॉर्निंग शो सबा अल अरबिया पर एक बड़ा ही दिलचस्प मंजर देखने को मिला। बिलाल कस्सासीर स्क्रीन पर थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ उनका अपना एआई डिजिटल ट्विन भी था और दोनों लाइव टीवी पर बातचीत कर रहे थे। और ये कोई मजाक नहीं था, इसे बाकायदा एक ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड तस्लीम किया गया। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल जहन में आता है। आजकल हम हर रोज़ एआई के नए नए कमालात और डीप फेक्स देखते रहते हैं, तो इसमें ऐसी क्या खास बात थी? ये महज एक टीवी का गिमिक क्यों नहीं था? इसकी असल गहराई और अहमियत क्या है? चलें इसी बात को समझते हैं। इस पूरी कामयाबी का राज सिर्फ 2 अल्फाज में छुपा है, लाइव और बगैर स्क्रिप्ट के। और यही वो चीज़ है जो इसे अब तक के तमाम एआई मज़ाहिरों से बिल्कुल अलग और ख़ास बनाती है। लेकिन आम तौर पर जो एआई डेमो हमें दिखाए जाते हैं ना, वो पहले से रिकॉर्ड किए गए होते हैं। उनका एक स्क्रिप्ट होता है, उन्हें खूब एडिट किया जाता है ताकि सब कुछ परफेक्ट लगे। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा था। ये सब कुछ मुकम्मल तौर पे लाइव हो रहा था, हकीकी वक्त में, और सबसे बढ़कर ये कि कोई स्क्रिप्ट नहीं था। ये एक लाइव ब्रॉडकास्ट के प्रेशर में एआई की सलाहियतों का एक खुला इम्तिहान था। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना ज़रूरी है कि ये एआई डिजिटल ट्विन आखिर होता क्या है। बहुत ही आसान अल्फाज में, ये किसी भी इंसान की एक डिजिटल कॉपी है जिसे एआई चलाता है। ये सोच सकता है, बोल सकता है और बिल्कुल अपने असल इंसान की तरह हकीकी वक्त में बातचीत कर सकता है। तो असल खेल यही था। स्क्रिप्ट का ना होना एआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। कोई सेफ्टी नेट नहीं था, कोई पहले से तयशुदा जवाबात नहीं थे। उसे मेज़बान के अचानक पूछे गए सवालात को समझना था और फौरन जवाब देना था। उसने ये साबित कर दिया कि ये टेक्नोलॉजी अब इतनी मैच्योर हो चुकी है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। चलें अब ज़रा इसके टेक्निकल पहलू पर बात करते हैं। ये सब कुछ करना तकनीकी तौर पर कितना मुश्किल काम था? इसके पीछे क्या चैलेंजेस थे? लाइव टीवी किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए समझे कि एक आग का दरिया है। यहाँ कोई रीटेक नहीं होता, कोई एडिटिंग नहीं होती। एक गलती हुई और वो लाखों लोगों के सामने होती है। अब जरा सोचें कि एक रियल टाइम एआई के लिए ये कितना बड़ा इम्तिहान होगा, जहाँ एक सेकंड की ताख़ीर भी सब कुछ ख़राब कर सकती है। तो इस एआई को बुनियादी तौर पर 3 बड़े चैलेंजेस का सामना था। पहला, उसे सवालात को फ़ौरन समझकर प्रोसेस करना था ताकि बातचीत में कोई वक्फा ना आए। दूसरा, उसकी बिलाल के साथ गुफ्तगू इतनी हमवार और नेचुरल लगनी चाहिए थी जैसे 2 इंसान बात कर रहे हों। और तीसरा और सबसे अहम, उसे बिल्कुल परफेक्ट चलना था, क्योंकि एक ज़रा सा एरर भी पूरे शो को तबाह कर सकता था। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल कामयाबी नहीं थी, इसने मीडिया के मुस्तकबिल के लिए भी एक बिल्कुल नया दरवाज़ा खोल दिया है। ये एक बहुत बुनियादी तब्दीली है। अब तक एआई को मीडिया में पर्दे के पीछे एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जैसे डेटा एनालिसिस के लिए। लेकिन इस वाक़ये ने एआई को बैकग्राउंड से उठाकर सीधा स्टेज पर ला खड़ा किया है। अब वो सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि कहानी का एक एक्टिव किरदार बन गया है। तो मुस्तकबिल में क्या हो सकता है? इस टेक्नोलॉजी से बहुत से नए रास्ते खुल गए हैं। ज़रा सोचें, न्यूज़ शोज़ में एआई को होस्ट हों जो लाइव डेटा का तज्जिया करके हमें बता रहे हों, या कोई एक्सपर्ट दुनिया के किसी भी कोने से अपने डिजिटल ट्विन के जरिए एक लाइव शो में शामिल हो जाए। ये वाकई में ब्रॉडकास्टिंग का एक नया दौर है, जहां फासले और वक्त की पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी। और आखिर में ये संगे मील हमें कुछ बहुत गहरे ज़ाती और माशरती सवालात पर सोचने पर मजबूर करता है। ये वाकया सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें खुद अपने बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। जब इंसान और उनके डिजिटल हमजाद एक साथ एक ही स्क्रीन पर आ सकते हैं, तो फिर असलियत, मौजूदगी और डिजिटल पहचान के माने क्या रह जाते हैं?
اس لائیو اور بغیر اسکرپٹ کے ہونے والے شو کی وجہ سے ایسی ٹیکنالوجی پر لوگوں کا اعتماد بنانے میں مدد ملتی ہے۔ اس نے یہ دکھایا کہ ڈیجیٹل نمائندگی شفاف بھی ہو سکتی ہے، اور جب سب کو معلوم ہو کہ وہ ایک اے آئی سے بات کر رہے ہیں تو انسانی اور ڈیجیٹل شناختیں ایک ساتھ بھروسے کے ساتھ موجود رہ سکتی ہیں۔ اور اب ایک آخری سوال جو ہمیں سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کا اپنا ڈیجیٹل ٹوین ہو جو اس کے ساتھ رہ سکے، بات کر سکے، تو اس سے ہماری زندگی، ہمارے کام اور ہمارے رشتوں میں کیا کچھ بدل جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ عالمی ریکارڈ ہمارے مستقبل کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔